ओम शांति भाइयों। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, पवित्र शांति। ओम शांति। परम पिता शिव बाबा यहाँ पे परम धाम में रहता है। वहाँ पे सूर्य चंद्र है ना, उससे ऊपर रहता है। उसके नीचे एक निवास और है, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीन निवास है, तीन पूरी है, तीन पूरी है, तीन निवास है। तो इस धरती पे सबसे पहले पाप जो होता था ना, तो शिव बाबा इस धरती पे कैसे आया, हम आपको वो कहानी बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा लेखराज जिसको कहता है, वो शरीरधारी था इस धरती पे। लेखराज दादा बोलता था। तो वो विष्णु का फोटो रखता था, विष्णु का फोटो रखता था और डेली उसका पूजा करता था। उसे गीता भी है ना, जो शास्त्र में जो दिया है, वो भी गीता भी पढ़ता था, गीता भी पढ़ता था। उसने एक गुरु किया, फिर दूसरे गुरु किया, फिर तीसरे गुरु किया, ऐसे कर करके 10 गुरु किया। मगर उसके आगे में 10 गुरु भी फीका हो गया। 10 गुरु किया। लेखलाल राजा था ना बाबा, जिसको लेखराज कहता है, वो शरीरधारी है, इसका नाम ब्रह्मा रखा है अभी शिव बाबा में। तो उसके तन में कैसे आया, उसको ये समझ नहीं था ब्रह्मा बाबा का, लेखराज का, जो हम पहले सतयुग में विष्णु था। ये मालूम नहीं था हम विष्णु था, यही मालूम नहीं था। अब विष्णु का फोटो वो खुद ही रख के उसको पूजा कर रहा है। विष्णु का जो भी है मंत्र है, जो भी है, ओम नमः शिवाय, कुछ भी है वो याद करता था। उसको पूजा करता था, जल चढ़ाता था, फूल माला चढ़ाता था, वो सब काम करता था। ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके उसको शिव बाबा सोचा इस धरती पर भी ज़्यादा पाप बढ़ गया, कलयुग भी खत्म होने वाला है। अभी जो ब्रह्मा जो आत्मा था उसको हमको खोज करना पड़ेगा। अर्थात उसको खोजी किया, ये आत्मा कहाँ है, तो उसको खोजी किया। जैसे शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा के पास आया और वो पूजा करता था, तो शिवलिंग में से क्या आवाज आ रहा है, शिवोहम 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 शिवोहम। तो क्या हुआ मालूम है, ब्रह्मा बाबा क्या बोला, प्रभु आप कौन हैं, हम आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं, हमको साक्षात बताइए, हम आपको नहीं पहचाना, हम आपको किस प्रकार से पहचानेगा, आप कौन हैं। तो शिव बाबा में बोला, पुत्र तुम हमारे बच्चे हो, तुम पहले सतयुग में तुम नारायण था, तुम नारायण विष्णु, तुम जिसका फोटो जो रखा है ना, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो, वो आत्मा तुम ही हो। शिव बाबा में ब्रह्मा बाबा को बताया तो अचंभ हो गया। बोला, बस ब्रह्मा बाबा बोला,
बाबा हमें तो ये कुछ भी ज्ञात नहीं है, पिछले जन्म में कहाँ था, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो उसको क्या किया शिव बाबा में, शिव बाबा उसका शरीर छोड़ दिया यहीं, ब्रह्मा का जो आत्मा है उसको ले गया परम धाम सूक्ष्म बतन मूल बतन में। वो दूसरा जो ब्रह्मा है वहाँ पे, उसके तन में वो आत्मा प्रवेश किया। ये ब्रह्मा बाबा का जो धरती पे रहता है ना, वो आत्मा प्रवेश किया और उसको साक्षात्कार कराया कि देखो दुनिया ऐसे विनाश होने वाला है, इतना ही टाइम बाकी है। अभी मनुष्य कितना पाप करता है? माँ बाप बहन, माँ बाप बहन, अन्य और दूसरे भी, किसी की माँ बहन पे बुरी नज़र, सब देखता है। ये पाप ज़्यादा बढ़ गया है। तुम ही वो ब्रह्मा हो से इस ब्रह्मा द्वारा ये बोलता है ना, सृष्टि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा द्वारा क्या हो रहा है? अभी हम ये सफ़ेद बस्तर लगाया ना, ये ब्रह्मा बाबा भी वो लगाया था। अभी इसी स्वरूप में ब्रह्मा बाबा का 84 बार जन्म हो गया, 84 बार। 8 जन्म ब्रह्मा बाबा का सतयुग में हुआ और त्रेता युग में 12 जन्म हुआ। 21 जन्म हुआ उसको देवता में जन्म, जो विष्णु कहलाता है, वो भी देवता है, सबसे महान देवता विष्णु। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बोला, हमें तो कुछ ज्ञात नहीं, हम तो बहुत भाग्यमानी हैं प्रभु, हे मेरे मालिक, हमको तो ये ज्ञात नहीं है जे आप इतना छोटा से तन में बिंदु में आप भगवान हैं, अल्लाह है, सब आप है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो शिव बाबा बोला, अब ये दुनिया का सृष्टि का रचना तुम्हें ही करना है। जितने भी आत्मा पहले सनातन देवी देवी देवता धर्म था, 16 कला संपूर्ण, तुम सबको अभी देवी देवता बनाने का काम करेगा। कैसे? तुमको राजयोग सिखाना पड़ेगा। ओम मंडली खोला ब्रह्मा बाबा में, कम से कम 10-15 परिवार लेके, छोटा छोटा बच्चा लेके ओम मंडली खोला। ओम मंडली खोल के ओम मंडली का प्रचार किया। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे करके बढ़ते गया। तो फिर शिव बाबा उसके पास आया, ब्रह्मा बाबा के पास। शिव बाबा बोला, बच्चे इसका नाम और ऊंचा करो, तब भी वो जो देवी देवता जो आत्मा था ना, वो आपकी ओर आकर्षित होते जाएगा और सतयुग का स्थापन का समय आते जाएगा। ब्रह्मा बाबा बोला, ठीक है प्रभु, हम करेगा बाबा। उसको समझाया शिव बाबा में, तो ब्रह्मा बाबा माना। तो ओम मंडली से नाम रखा ओम शांति, ओम शांति रखा। तो ओम शांति रखने से बहुत जितने भी आत्मा है इस धरती पे, सब बाबा का जो वाइब्रेशन था, विष्णु का शक्ति था, उसमें शिव बाबा में पूरा सिखा दिया, पूरा वो करने के बाद सिखा दिया। तो ऐसे कर करके बहुत बढ़ गया। कितना बढ़ा? अभी तक लास्ट तक कम से कम 33 करोड़ आत्मा ऐसे सफ़ेद वस्त्रधारी, जो पहले सनातन देवी देवता धर्म था, 16 कला संपूर्ण, जिसको सतयुग कहता है,
सतयुग है हिंदू धर्म में कहता नहीं सनातन देवी देवता धर्म, वो सतयुग उसको कहता है हिंदू धर्म। पहले ऐसे कोई धर्म नहीं था जिसको कहता है सनातन धर्म। वो देवी देवता धर्म है सतयुग 16 कला संपन्न। आप सब समझ रहा है ना? अभी समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आप 2 बार 4 बार देखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो शिव बाबा में फिर उसको ब्रह्मा बाबा को यहाँ पे धरती पे जो आत्मा था वो लाके रख दिया, उसको शरीर में रख दिया। तो ऐसे करके बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को जो बताया था उसमें 4 साल से 5-6 साल के अंदर में वो फरिश्ता रूप में आ गया। फरिश्ता देवी देवता था वैसे रूप में आ गया। बाबा के सकाश लेते 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 वो विष्णु रूप में आ गया। विष्णु रूप में आया। उधर जगदम्बा माता जो सरस्वती है वो भी आ गया। वो माता तो सरस्वती है ना, तो वो मूर्ति जो रखता था ना, तो उसको ही देख के वो अपने अंदर शक्ति भरता था। वो कैसा है, हम वो सोच के ऐसा करके हम भी उसके जैसे बन जाएगा। उसको भी मालूम नहीं था, जो ब्रह्मा कुमारी जो माता जगदम्बा माता आदिशक्ति था उसको भी मालूम नहीं था। अभी आदिशक्ति है ही नहीं, आदिशक्ति अभी बनेगा। शिव बाबा आएगा, उसके अंदर तन में प्रवेश करेगा, शंकर की तन में प्रवेश करेगा, तो दोनों क्या बनेगा, एक आदिशक्ति बनेगा और एक शंकर आदिशक्ति, दोनों मिलके कृष्णा का जन्म देगा। कब देगा जन्म? 2029 से 30 तक, ये 28 खत्म होने के बाद में उसको जन्म होगा कृष्णा का। तो कृष्णा का कैसे जन्म होता है? जो जगदम्बा माता है उसके गर्भ में पहले जन्म देगा, तो 3 साल से 4 साल के बाद में उसको अपना जो कृष्णा पुत्र रहेगा उसको छोड़ के वो चला जाएगा, शरीर छोड़ देगा उसी टाइम। फिर में जो महान आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, उसके गर्भ में कोई माता होगा ऐसे, उसके गर्भ में जन्म लेके फिर भी वो चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके गर्भ में जो जन्म लेगा वो माँ के पास जाएगा, और उसका जो माँ है उसका भी माँ शरीर छोड़ के सतयुग में जाएगा, उसको भी छोड़ देगा, राधा को भी छोड़ देगा। 3 साल 4 साल में कृष्णा को छोड़ दिया ना जगदम्बा माता, जो गर्भ में जन्म लिया था, तो उसको भी छोड़ देगा, राधा को छोड़ देगा। तो उसके बाद में राधा को छोड़ने से जो सतयुग में जो सनातन देवी देवता धर्म लक्ष्मी नारायण का जो सीट है, उसका माँ बाप राधा का कृष्णा का माँ बाप शरीर छोड़ के सतयुग में जाएगा। किसके लिए? जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसका माँ बाप वो सीट पे रहेगा, उस सीट पे वो रहेगा। अब बड़ा हो जाएगा तो शरीर छोड़ेगा, तुरंत शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ के लक्ष्मी नारायण का सीट उसको दिया जाएगा, राधा को और कृष्णा को, दोनों को दिया जाएगा। तब दोनों को गद्दी पे बैठाएगा, उसको दोनों का विवाह होगा। 12 बजे रात में हो या 12 बजे के बाद हो, मगर 12 बजे के बाद होगा। उसी टाइम से सतयुग का स्थापन हो जाएगा, 16 कला संपूर्ण होता है। आप लोग समझ गए ना? अभी क्या करने हैं बाबा शिव बाबा? सनातन देवी देवता धर्म जो 16 कला संपूर्ण था, मनुष्य देवता बनाने के लिए आया है, मनुष्य देवता बनाने के लिए। किस लिए देवता बना रहा है? हमारा बच्चे सब दुखी है, देह अभिमान में आ गया है। पहले देवी देवता था सतयुग में 8 जन्म लिया, और त्रेता युग में 12 जन्म लिया,
द्वापर में 21 जन्म लिया, कलयुग में 42 जन्म लिया, सब देह अभिमान में हो गया। आधा कल्प देखो, सतयुग और त्रेता युग, ये है राम राज्य। तो उसमें कोई दुख नहीं है कि वो उसमें हम सभी आत्मा देवी देवता है, देवी देवता। फिर द्वापर में आता है तो रावण राज्य हो जाता है। तो द्वापर में आने के बाद में ये मत में ना, आप लोग टीवी में तो देखा होगा, दिखाया भी होगा भक्ति मार्ग में, ये यहाँ से प्रवेश करता है, वो माया काला सियाही जैसे होता है, वो माया प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, वो अंदर में प्रवेश हो जाता है। तो माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भाई है। आप लोग को नहीं विश्वास है तो रूम में आने का, आप देश विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, रूम में आने का। मगर हम तो विदेश में, आप लोग तो नहीं आ सकते हैं, हम विदेश में, विदेश का जो भाई है, जितने भी भाई है, आत्मा भाई है, सभी भाई को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अगर आप लोग को उस दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना है, तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 2026 चल रहा है। अभी कितना चलने वाला मालूम है? उसके बाद में 27 के बाद में बहुत बड़ा विश्व युद्ध आएगा। अभी 26 में भी लड़ाई होगा, भारत की पाकिस्तान की लड़ाई होगा। ये फर्स्ट में भी, फर्स्ट में नहीं होगा तो लास्ट में होगा। जो 7वां 8वां 6ठा महीना रहेगा ना ये साल का 2026 का, तो उसमें लड़ाई होगा। अभी अमेरिका में सारा जगह में झगड़ा लगा चुका है, क्यों? उसके बुद्धि पे माया बैठा हुआ है, माया 5 विकार। ये बम कौन बनाता है? शंकर। बुद्धि में ज्ञान किस लिए भरता है? शंकर भरता है। वो बम बनाने के काम करता है, विनाश तो वही करता है ना। इसीलिए बम बनाने की शक्ति, गुण, अधिकार मनुष्य आत्मा को देता है, और उसको बनाने से वो दुनिया विनाश हो जाएगा। इसीलिए बोलता है ब्रह्मा द्वारा रचना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो विष्णु राज्य में कैसे जाता है? हमको शिव बाबा अभी विष्णु बनाता है, विष्णु चक्रधारी। आपको दिखाई नहीं देगा, हम राजयोग में बैठता है ना तो विष्णु चक्र नचता है, इतना स्पीड नचता है ना, पता नहीं चलता है। हम चाहे तो विष्णु चक्र से किसी को बस में कर सकता है, कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता है, कर सकता है। उसको शांति का शक्ति हम दान कर सकता है, शांति का शक्ति। शांति के शक्ति से धरती बना है, शांति के शक्ति से देवी देवता बनता है। जो शांत स्वरूप आत्मा है वो ही बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए, आप लोग को समझाता है तो अहंकार में हो जाता है, क्रोध में हो जाता है। ये सब करने से क्या होगा? आपको ही समस्या आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा ना। इसीलिए समय नहीं है। अगर इस धरती पे अभी थोड़ा दिन और जीना है, 2036 तक जीना है, तो कृष्णा के साथ में, अभी कृष्णा आ रहा है ना। ऐसे तो 2040 में सतयुग का स्थापन है, 2040 में है। अभी कृष्णा आने वाला है 29 में, नहीं तो 30 में आएगा। 2 टाइम बताता है, 29 में, 2029 में और 30 में, 2 टाइम बताता है। वो कौन लिखा है मालूम है? शिव बाबा परमात्मा, वहाँ पे सूर्य चंद्र से ऊपर बैठता है। यहाँ भगवान, ये है मुस्लिम क्या बोलता है, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह का नाम नहीं लेने का। ये भाई तुम्हारा अल्लाह है, वही हमारा शिव बाबा है, हम शिव उसको बोलता है, वो अल्लाह वही है, एक ही भगवान है, सबकी मालिक। ये धरती बनाने वाला भी एक ही है। समझो, थोड़ा बूझो, नॉलेज नहीं धारण करेगा तो आपके अंदर में 5 विकार है, वो आपको खत्म कर देगा। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है ना आपके अंदर है, निकाल दो, भले पैसा कमाओ, कुछ भी करो, ऐसे तो दुनिया तो खत्म होना ही है। 2027 के बाद में आप इस धरती पे सफाई हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी बचने वाला नहीं। इसीलिए बोलता है आप लोग को थोड़ा संभल जाओ,
ये माछ मछली मीट चिकन मटन ये सब मत खाओ, झूठ फूस मत बोलो, किसी को माँ बहन को आगे पीछे मत देखो, ऊंच नीच मत देखो, पीछे से मत देखो, आगे से मत देखो, गलत नज़र से मत देखो। जब देखता है तो उसको रूह के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखो। जैसे रूह, कैसे रूह किसको बोलता है मालूम है? रूह बोलता है ये आत्मा होता है ना, जैसे टीवी में दिखाता है ना, वो सेम दो आत्मा ऐसे वाइट जैसे रहते हैं आत्मा। आप लोग इसमें एक अपलोड वीडियो डालेगा उसका, जो कैसा होता है आत्मा, हम डालेगा तो आप लोग को सब मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए आप लोग भी संभल जाओ, आप लोग से क्षमा मांगता हो। ये चैनल हमने बनाया है, इसको सब्सक्राइब करना, हम वीडियो डालते रहेगा, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, हम वीडियो डालेगा। अभी क्या क्या होगा कैसे होगा, अभी भूकंप भी आने वाला है। अभी ये तो हम सुन रहा हूँ, शास्त्र में भी लिखा है। शास्त्र कौन से शास्त्र? यहाँ पे अनेकों वो क्या बोलता है चलो छोड़ो उसका बात, वो अभी उसका नाम लेने से हमको ये अंदर से जो शक्ति है बेस्ट होता है, इसीलिए हम नहीं बोलना चाहते किसी के नाम रूप में, किसी के नाम से बुलाना नहीं चाहता है, नाम में नहीं फंसना चाहता है। तो ऐसे एक महान आत्मा है, मैं उसके आत्मा के बारे में बात करता हूँ। चलो, एक महान आत्मा है, वो आत्मा है जो उसका आँख नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी सुनने का नहीं है। चलो कान से सुनता है मगर आँख नहीं है, आँख है ही नहीं। जब आँख रहेगा तो खुद ही वो लिखता था, वो सब कुछ करता था। वो लिखा नहीं है, उसमें बताया है विनाश होगा, कब विनाश होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, उसको सब मालूम है। वो भी बताया है, ये धरती पे है 500 साल पहले वो लिखा है। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हो रहा है। 25 में भी हुआ है विनाश, अभी किसी को मालूम नहीं, चारों तरफ विनाश हो रहा है। पानी से पूरा घर टूट गया, भूकंप आया, क्या क्या आया, सुनामी आया, कितना देश गया अभी तक मालूम है? 12-13 देश ख़त्म हो चुका है 2025 में। 12 देश 15 देश ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं है। इस बीच में अभी देखो अमेरिका में क्या क्या होगा, अभी बहुत सुनामी आएगा अमेरिका में, बहुत बड़ा हाइट में पानी आएगा, मालूम है? 90 मतलब 100 मीटर तक बता रहा है, 90 सेंटी इतना बता रहा है, सेंटी नहीं फीट, सॉरी 90 फीट आएगा पानी, सुनामी। इसीलिए अभी हम कतार में हैं, कतार में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। कतार में सुनामी आएगा, इधर तो समुंदर तो बहुत नज़दीक में, हम कतार में हैं। हम तो मधुबन नहीं जा सका, मधुबन जाता तो बाबा से उधर मिलता था, शिव बाबा से, प्यारा मीठा बाबा से मिलता था, बाबा के पास जाता। अभी तो हम बंधन में हैं। बाबा बोलता है अपना परिवार को भी देखो, एक दूसरे को भी देखो, सबको दो, ज्ञान दो, ज्ञान से शक्ति होती है, देवी देवता बनते हैं, यही बाबा सिखाता है। हम इतना बड़ा बड़ा बाल जो रखा है ना, किसके लिए? ये संकल्प लिया है, जो ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा माता सरस्वती है ना, आदिशक्ति, उसका संकल्प है। माँ को देख के ये बाल रखा, माँ माँ किसको बोलते हैं हम? वो माँ आत्मा को बोलते हैं, जो आत्मा जगदम्बा माता, अपने आत्मा माता जो शरीर धारण किया, माँ। तभी माँ को भी याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक शिव बाबा को याद करना है, लास्ट समय आ गया है। इसीलिए हम ऐसे वीडियो डालते रहेगा, क्या क्या होगा कैसे होगा सब डालते रहेगा। एक बात है कृष्णा का, माता पिता कौन है? आदिशक्ति जगदम्बा, एक शंकर है, वो भी आदिशक्ति है।
इसी धरती पे है, इसी धरती पे जो अभी इस धरती पे हम है ना, इसी धरती पे हो। वो शरीरधारी है मगर शिव बाबा उसको सकाश दे के सरस्वती शंकर बनाया, जिसको पार्वती शंकर बोलता है ना, वो आदिशक्ति जगदम्बा माता है, वही है। आप लोग को एक वीडियो छोटा छोटा डालेगा, वो दिखाएगा आपको, चित्र दिखाएगा। आज बहुत हो गया है ना, हम दूसरे दिन बताएगा आपको कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ बताएगा, धीरे धीरे बताएगा। ऐसे तो हम बहुत बाबा की नॉलेज धारण किया है। आप लोग को भी अपने को आत्मा समझना है, देवी देवता बनना है, तो आप सब रूम में आ सकता है। रूम नंबर है L5, 3 नंबर रूम है, आ सकता है आप लोग। ओम शांति। सबका हमारे तरफ से सबकी आशीर्वाद। हम शिव शक्ति का बच्चा है, एक आत्मा समझता हो। हम स्वयं वैष्णु रूप धारण किया है, सभी को वरदान देता हो, खुशी रहे सभी बच्चे। हम किसी को बुरा नहीं चाहता है, समझाता है कोई समझता नहीं है, इसीलिए आप सबको हम वैष्णु के रूप में आप सभी को वरदान देता हो। शांत स्वरूप आत्मा रहे, खुशी रहे, एकदम कल्याण रहे। सब विश्व में आपकी सोचना का अधिकार का जो अंश है आपके अंदर में, वो धारण करे। आप वो धारण करने से क्या होगा, आपकी अंदर की बुरी शक्ति है सब बाहर निकल के भाग जाएगा। आपका शरीर हेल्थ विल सब हैप्पी रहेगा, ठीक रहेगा, सुरक्षा रहेगा। इसीलिए आप सबको बताता हूँ। आपको नहीं विश्वास है, देखो लक्ष्मी नारायण कैसे बनाता है बाबा, देखो आप सब देखो, ये लक्ष्मी नारायण ये सज्जू का है, ये सज्जू का है, समझ गए ना आप सब। ये सज्जू का है लक्ष्मी नारायण। ये ब्रह्मा बाबा है जो जिसका शरीर है ऊपर परम धाम है, और परम धाम से आता है शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ये गीता ज्ञान सुनाता है। आप लोग को गीता ज्ञान भी सुनना है ना, तो आ जाने का। ये देखो, ये ऊपर में बिंदु स्वरूप है शिव बाबा है, और ये जो शरीर है उसका वो शिव बाबा इसके अंदर में आके ये मुरली सुनाता है गीता ज्ञान। तो आप सभी भाइयों को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति भाइयों, ओम शांति। आप सभी आत्मा रूम में आके हमसे ज्ञान ले सकते हैं। भगवान आपको कैसे इस राह पे लेके जाएगा। अब आइए राजयोग करिए, आपके अंदर में कोई भी बीमारी है राजयोग करने से सब समाप्त हो जाएगा। सिर्फ राजयोग करने से आपके अंदर में कितना भी बीमारी भयंकर हो, आपके अंदर में सभी खत्म हो जाएगा। पहले आपको राजयोग करना, कैसे राजयोग करना है, आप रूम में आ जाओ, आपको हम सिखाएगा, बताएगा। समझ गया ना आप लोग को सिखाएगा। आज वीडियो थोड़ा लंबा डाल दिया हूँ, आप लोग आइए, हम आप लोग को बताएगा कैसे क्या करना है ना। ये दुनिया कब तक चलेगा हम आपको सब बताएगा। ये संगम चल रहा है, संगम का भी 90 साल, 90 96 97 साल हो गया, मतलब थोड़ा दिन बाकी है। अभी सबसे पहले विनाश होगा, तो उसके बाद में कृष्णा का जन्म होगा, कृष्णा का जन्म होगा, राधा का जन्म होगा। पहले सबसे पहले ये धरती पे कृष्णा आता है। कोई भी धर्म वाले धरती पे नहीं आ सकता है, कोई भी धर्म वाले नहीं आएगा। ये सतयुग रहता है, वो खलास होने के बाद में, ख़त्म होने के बाद में कौन आता है, बुद्ध धर्म आता है। बुद्ध धर्म, बुद्ध आता है, तो बुद्ध आता है तो अपना धर्म। नेपाल में देखो अभी कितनी तारीख हो गया, गत्ते मिति कितना हो गया, 2086 तक कितना, 90 96 ऐसे क्या क्या है उसमें,
बहुत कुछ लिखा है। ये सब कौन बनाया? क्या वो बुद्ध बनाया क्या? ये तो मनुष्य में बनाया ना। वो बुद्ध जब इस धरती पे आया नेपाल में, उस टाइम में चलो उसके साथ में जो कोई ऐसे कोई महान आत्मा होगा, उसी ने बनाया होगा ना, उसी ने बनाया है। बाबा बोल रहा है पहले पहले बुद्ध धर्म आया, तो बुद्ध धर्म तो नेपाल में ही आया है ना, नेपाल से उत्पन्न है ना। तो जो आया बुद्ध धर्म आया, उसके बाद में उस शरीर जो छोड़ दिया ना बुद्ध, तो उसके बाद में वो दब गया, वो जो धर्म है दब गया। ये फिर ये कलयुग में आया बुद्ध धर्म। ये पहाड़ों में से निकला है, ये पहाड़ में से निकला है। तो ये जो उसका मूर्ति जो है ना पहाड़ में से निकला ना, ये किस में निकाला? स्वयं शक्ति शिव बाबा में, वहाँ से निकाला। ये धर्म बुद्ध धर्म चाइना में कहाँ कहाँ हर जगह में वो मान रहे, बुद्ध धर्म मानता है। तो इसीलिए नेपाल में इतना गत्ते मिट्टी तारीख है ना, इसीलिए बढ़ा हुआ है इंडिया से ज़्यादा। इंडिया ही सतयुग है, इंडिया ही स्वर्ग है, इंडिया ही जन्नत है, किसी को मालूम नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये 3 देश पहले सतयुग था, अभी फिर से बनेगा, किसी को मालूम नहीं है। ये बात सब हम बता रहे हैं आप लोग को, किसी को मालूम नहीं। अभी फिर से इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मिलके बनेगा। उसका राज्य एक ही होगा, राजा, उसका राजा एक ही होगा। जो महान आत्मा होगा उसको सब सम्मान करेगा। वहाँ पे राजा होगा, मगर वहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं होगा, ये पैसा नहीं चलेगा। वहाँ पे खाली सोना ही सोना रहेगा, सोना ऐसे रोड पे फेंका रहेगा, देखना। और रोड पे कितना फेंकता है, कोई उठाएगा भी नहीं, कोई लेगा भी नहीं। ये बिल्डिंग सब है ना, सब गिर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत रहेगा, सब खत्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत रहेगा, लास्ट में जाके खत्म होता है। जितने भी इंडिया में पुलिस है, सैनिक वैनिक है, सब चला जाएगा, सब मर जाएगा। बाबा बताया ना शिव बाबा, सब खत्म हो जाएगा लास्ट में, तब सतयुग का स्थापन होगा, विनाश हो जाएगा। हम सब तो शिव बाबा के साथ जाएगा, नैनों पे बैठ के जाएगा। बाबा बोला है नैनों पे बैठ के अपना बच्चा को लेके जाएगा शिव बाबा। आप लोग के वीडियो डाला, मतलब अर्थात हमने वीडियो डाला आप लोग के लिए, आप लोग इसको थोड़ा सुनने का, ध्यान से सुनने का, ध्यान से समझने का। अच्छा, ओम शांति।